कांग्रेस पार्टी के माननीय सोनिया गांधी जी और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब और अधीर रंजन दास जी ने कहा हम राम का जो भगवान राम का जो अयोध्या में भव्य ऐतिहासिक मंदिर बन रहा है हम उसमें नहीं जाएंगे। उसके बाद अखिलेश यादव जी भी पहले तो निमंत्रण मांगते थे, लेकिन बाद में वह भी पलट गए, हम नहीं जाएंगे। अब हो सकता है कुछ और लोग नहीं जाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी जी को यह सोचना चाहिए कि आपके बेटा जाते हैं कहीं कहीं मंदिर में तो जनेऊ निकाल के दिखाते हैं, कभी कहते हैं हम भी हिंदू हैं, तो क्यों नहीं गए? ये बिहार सरकार के माननीय मंत्री श्रवण कुमार जी कहते हैं जो भाजपा ने राम को हाईजैक कर लिया। हाँ, ये बिहार सरकार के मंत्री हैं, जदयू कोटे से बहुत दिनों से हैं, बहुत बड़ा घोटाला किए हैं, बहुत बड़ा, और ये अब कहते हैं हाईजैक कर लिया है। तो मैं उन लोगों से और सोनिया गांधी जी से, एक तो मैंने पहले ही कहा था, जो क्षेत्रीय पार्टी का कोई महत्व नहीं है भारत में, वह क्षेत्र में ही रह गया है। हाँ, कभी काल मौका मिल जाता है, कभी एनडीए के समय, कभी यूपीए समय, कभी भाजपा के साथ में, कभी कांग्रेस पार्टी के साथ में, तो बस तुरंत प्रधानमंत्री बनना शुरू हो जाता है। एक प्रधानमंत्री बनने वाले से बेचारे मुख्यमंत्री भी चले गए तेलंगाना में वे प्रधानमंत्री को उम्मीदवार थे। और सोनिया गांधी जी, आप यूपीए गठबंधन में आप ही सरकार के संचालक थे, आपको अपनी जिम्मेवारी का पालन करना चाहिए। आप राष्ट्रीय पार्टी हैं, ये राष्ट्र का संपत्ति है। भगवान राम का जो अयोध्या में भव्य ऐतिहासिक मंदिर का उद्घाटन होगा 22 तारीख को, वह राष्ट्र का संपत्ति है। राम राष्ट्र, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की संज्ञा दिया गया था, लेकिन भगवान राम को संपूर्ण मानव जाति का विश्व सबसे बड़े मानव प्रेमी है। और आप राम, हिंदुस्तान, भारत का एक नाम हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में राम का मंदिर में आप नहीं गए, तो चुनाव में आप हिंदुओं के यहाँ कैसे जाइएगा? आप नहीं गए, आपको जाने का मन नहीं हुआ, क्योंकि कुछ वोट लेने के लिए, कुछ वोट का तुष्टीकरण करने के लिए, देखिए भाई, हम आपके चलते, आपका वोट के चलते हमने राम का अपमान किया। आपने वोट लेने के लिए, आपने तुष्टीकरण की नीति के तहत आपने यह दिखाने के लिए, हम आपके वोट के लिए हम राम का भी अपमान कर दिया, हम उस राम मंदिर में नहीं। लेकिन माननीय सोनिया गांधी जी, जातिगत गणना में तो आप भी थे, राहुल जी भी थे। और ये किस प्रकार से बिहार सरकार ने प्रधानमंत्री को ज्ञापन, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट के आदेश के बाद जातिगत गणना करवाए। जातिगत गणना से यह हो गया 10% भी वोट आपके पास में नहीं है। यूपीए गठबंधन में, ये इंडी गठबंधन में, महागठबंधन में 10% भी वोट नहीं है। 100 में 90 हमारा है, 10 का शासन नहीं चलेगा, 100 में 90 हम हो गए, क्योंकि आप नहीं गए। अच्छी बात है, नहीं जाना चाहिए आपको। आपने तुष्टीकरण की नीति के लिए आपने नहीं गया, तो नहीं गए तो अच्छा बात है। नहीं गए तो कल वोट लेने के लिए भी हिंदू के यहाँ नहीं जाइएगा, क्योंकि आपको
कुछ वोट एक कार्टून में कहिए इनके यहाँ भोजन कीजिए या उनके यहाँ भोजन कीजिए, इनके यहाँ जाइए या उनके यहाँ जाइए। लेकिन आपका जो आज जो कांग्रेस पार्टी 70 वर्षों में 60 वर्ष वही देश को चलाए हैं, वही देश को चलाए हैं। लेकिन आज आप तुष्टीकरण की नीति के चलते आप अपना राष्ट्र धर्म को निर्वाह नहीं किए। आपने तुष्टीकरण की नीति के चलते आपने राष्ट्र धर्म का निर्वाह नहीं किए। और महात्मा गांधी जी को आप कहते हैं, वे भी जाते जाते हे राम ही बोल के गए थे। महात्मा गांधी को जब गोली लगी थी उनका अंतिम शब्द था हे राम। आप तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का भी बात को नहीं माने और आपने तुष्टीकरण की नीति, यह आपको बधाई हो। जो लोग नहीं गए उनको बधाई हो, क्योंकि जब समय विपरीत होता है तो लोगों का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। रावण का भी जब दिमाग का संतुलन समय खराब मिला तो उसने सीता जी का अपहरण किया और राम विमुख यह हाल तुम्हारा रहा नुकुल में रोवन हारा। आपने देखा था रावण ने सीता जी का अपहरण अपने मन से किया था। आप लोगों ने अपने मन से राम का मंदिर का अपमान करने का प्रयास किए। इससे नहीं है कोई दिक्कत, 100 में 90 हम हैं। आप नहीं जाइए, आपकी पार्टी के लोग नहीं जाए, आपके गठबंधन के लोग नहीं जाए तो और अच्छी बात है। आपने महात्मा स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। तो आप उनको कहिए हम हिंदुस्तान में हिंदू हैं तो हमें कौन सा अपमान हुआ। और आपको राम का महाप्रसाद से भी वंचित हो गए। नहीं भी निमंत्रण देता तो भी आप बुझाते, क्योंकि डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में जहाँ पर लोग हैं वहीं पर तो आप प्रचार करने के लिए जाइएगा। जहाँ पर लोग हैं, जहाँ पर जनता है वहीं पर तो आप प्रचार करने के लिए जाइएगा। कहीं किसी फील्ड में, किसी हवाई अड्डा में, किसी स्टेडियम में आप जा कर के जहाँ पर लोग नहीं रहेगा तो वहाँ भाषण क्या दीजिएगा, किसको भाषण दीजिएगा। तो लाखों करोड़ 1 अरब लोग तो अयोध्या जाएंगे, 1 अरब लोग अयोध्या जाएंगे और आप लोगों ने नहीं गया। वो कितना हजार मुसलमान आ गए, उन्होंने उनका धर्म नहीं हुआ। लेकिन आपका तुष्टीकरण की नीति के चलते अपना वोट एक गठबंधन को मजबूत करने के लिए आपने भगवान राम का अपमान किया। यह आपको बधाई के पात्र है और आपके साथ साथ क्षेत्रीय दलों को तो बधाई के भी पात्र नहीं है, क्योंकि उनसे उम्मीद नहीं की जाती है। क्षेत्रीय दल जहाँ भी है, अखिलेश सिंह यादव जी पहले कहते थे हम जाएंगे, लेकिन वे कैसे जाते? वे तो पहले भी जानते थे कि नहीं जाएंगे, क्योंकि उनके पिताजी कार सेवकों पर गोलियां चलवाए थे। जब क्षेत्रीय दल का भारत में किसी राज्य में उसका सरकार बना तो वह अपना विकराल रूप संचित अपराध को दिखाया। मुलायम सिंह यादव कार सेवकों पर गोलियां चलवाए थे, कितने लोग मर गए, कितने लोग। बिहार में जो लालू प्रसाद यादव जी की सरकार थी, जो जिस बात अभी तेजस्वी यादव जी नीतीश कुमार की सरकार है, तो आज जो भी पहले बिहार में नक्सली हमला रणवीर सेना के हमला हो रहा था, आज नक्सली हमला रणवीर सेना का हमला नहीं हो रहा है। आज अपराधी सत्ता संरक्षित अपराधी उस नक्सली हमला से भी अधिक मारते हैं प्रत्येक दिन। आप देख लीजिए संरक्षित अपराधी दिन में बिहार के बेगूसराय में गोलियाँ 12-13 आदमी को दिन में मारा गया। अभी उसके बाद
एक ही परिवार के 6 लोगों को दिन में मारा गया, और कितने हत्या मामला छुपा हुआ है। आज से 4 महीना पहले बिहार सरकार ने जो रिहाई किया, वह सूची देख लीजिएगा। जो उस सूची में कितने आप ही के पार्टी के महागठबंधन के लोग हैं, लगभग 90 आदमी, 100 आदमी को छोड़ा गया। ये अपराध को उसे रिहाई का बहाना बनाया गया। वह सज़ा आधा से नियम भी नहीं है। नियम यह है, जब आधा से अधिक सज़ा काटेगा उसके बाद विचार किया जा सकता है, लेकिन वह आधा से अधिक क्या, नाम मात्र का भी सज़ा नहीं काटा और उसका रिहाई हुआ, क्योंकि सत्ता संघर्षित अपराधी को हम प्रोटेक्शन देना बिहार सरकार का नैतिकता है। और अपना भविष्य देखते हैं, हम प्रधानमंत्री बन जाए तो ये लोग क्षत्रिय पार्टी का कोई भविष्य नहीं है भारत में। हाँ, आपको बेवकूफ़ बना सकता है, हमारा नेतृत्व होना चाहिए। सोनिया गांधी का नेतृत्व नहीं हो, कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व नहीं हो, ये क्षेत्रीय दलों का नेतृत्व होगा तो वह राष्ट्र हित की बात नहीं करेगा, वह सांप्रदायिक हित का। जातिगत जनगणना करवाया नीतीश कुमार, और वो आग लगाने के लिए बिहार में कोशिश खूब किए, लेकिन नहीं लगा आग। नरेंद्र मोदी जी की चलते आग नहीं लगा। केजरीवाल साहब का क्या हर्ष है, तो केजरीवाल साहब हों या नीतीश कुमार जी हों या क्षेत्रीय पार्टी अखिलेश यादव जी हों, ये सब राष्ट्रीय दल नहीं है। सोनिया गांधी जी आपको अपना आप को यह बताना चाहिए कि हर हाल में आपको रामलला के मंदिर में आपको जाना चाहिए, और आप ये तुष्टीकरण की नीति अपनाए। आप जो नहीं गए, यह आपको दुविधा में दोनों गए, माया मिलन राम। चुनाव तो निश्चित है, मिशन 2024 उसमें हार भी निश्चित है, यह आप समझ लेंगे अच्छे ढंग से, क्योंकि जनता तो हिंदू है, जनता तो राम प्रेमी है, जनता तो राममय हो गया पूरे भारत विश्व तक में। लेकिन आपने उस महाप्रसाद से, महाप्रयोजन से और राम का आशीर्वाद से ही वंचित हो गए। ये आपका अपना बुद्धि का प्रयोग आपने दिया, जो आपके विनाश का कारण बनेगा। थैंक